हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 डीके गोयल क्लास 12। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:2:3 है और दे एडमिट कर रहे हैं डी को 1/6 के लिए। और डी जो एक्वायर करेगा, मतलब डी लेगा, किससे लेगा? ए से लेगा, बी से लेगा और सी से। वो किस पार्ट में लेगा? कह रहा है ए से वो इतना लेगा, फ्रॉम जो उसका पार्ट है उसका वो उतना 1/24 लेगा, 1/24 वो बी से लेगा और 1/12 फ्रॉम सी से लेगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमें रेशो गिवन है वो हम राइट कर लेंगे 1:2:3। अब ये तो किसका है? ए बी और सी का ओल्ड रेशो है, ठीक है। अब ये ओल्ड रेशो है, अब वो आ रहा है कितने के लिए? डी 1/6 के लिए आ रहा है। अब ये जो 1/6 है वो लेगा कैसे? वो ये कह रहा है मैं तीनों से लूँगा। कैसे कैसे लूँगा? ए से भी लूँगा, बी से भी लूँगा और सी से भी लूँगा। ए से कह रहा है मैं 1/24 लूँगा, बी से भी 1/24 लूँगा और सी से कितना लूँगा? 1/12 लूँगा। तो ठीक है, अगर उसको इतना इतना पार्ट लेना है तो वो अपने ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइस करके माइनस करके दे देंगे। तो यानी कि 1 उसका ओल्ड रेशो ज़्यादा होगा ए का, क्योंकि उस तीनों को जब तीनों थे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। अब एक और ऐड में हो जाएगा तो उसको उनको प्रॉफिट कम मिलेगा, तो वो क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? ओल्ड यानी कि 1/6। 1/6 में से क्या करूँगी मैं? 1/24 माइनस कर दूँगी, तो मेरा डिनोमिनेटर 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 4 - 1 यानी कि 3/24। बी का 1/6 माइनस 1/24 यानी कि इसका भी वही निकल के आएगा 24। 4 - 1 यानी कि 3/24। ऐसे ही मैं सी का निकाल लूँगी 1/6। ओ यहाँ पे 2/6 आएगा बच्चों, क्योंकि 2/6 के लिए वो आया, 2/6 था उसका पार्ट। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, 8 यानी कि 7/24। ऐसे ही यहाँ पे वो कितने के लिए? ओल्ड रेशो तो 3/6 है। 3/6 में से मैं क्या करूँगी? 1/12 माइनस कर दूँगी। तो यहाँ पे भी मैं 24 एलसीएम ले लेती हूँ ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी, यहाँ पे सॉल्व, 4 × 3 = 12 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा आपका 10/24। अब डी कितने के लिए आया था? 1/6 के लिए आया था। ये तो ए बी सी का न्यू रेशियो निकल गया, क्योंकि उन्होंने ओल्ड में से जो सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दिया। तो आगे फ्यूचर में उनको 3/24 पार्ट मिलेगा और बी को 7/24 मिलेगा और सी को 10/24 मिलेगा। तो डी को कितना मिलेगा? 1/6। लेकिन इसका भी मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूंगी। डिनोमिनेटर सेम करूँगी तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो मेरा क्या आ जाएगा? 4/24। तो इनका रेशो क्या निकल के आया बच्चों? 3:7:10:4। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशो 3:2। दे एडमिट सी, कितने के लिए एडमिट हो रहा है? 1/2 के लिए एडमिट हो रहा है। और हमें क्या गिवन है बच्चों? और हमें गिवन है कि ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, कितना लेगा वो? 3:1। देखो यहाँ पे फ्रॉम नहीं है बच्चों, फ्रॉम नहीं है। इट मीन्स का मतलब कि उसने ये नहीं बताया कि वो कितना लेगा। वो कह रहा है कि 1/2 तो उसका पार्ट है और वो ही एक्वायर करेगा ए और बी से। कैसे करेगा? इस रेशो में करेगा, यानी 3:1 में करेगा। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये इनका रेशो है। अब इसका ये पार्ट है जो सी आ रहा है, ठीक है। अब सी इतने पार्ट के लिए आ रहा है। अभी कह रहा है कि वो अपने पार्ट का यानी कि 1/2 का वो 3:1 यानी कि 3/4। 3:1 तो 3/4 हो गया, ठीक है। तो 3/4 वो लेगा, किससे लेगा? ए से लेगा। और बी से कितना लेगा? वो अपने पार्ट का 1/2 का 1/4, क्योंकि 3:1 में लेगा ना। ये कह रहा है कि तुम दोनों मुझे कैसे दोगे? यानी कि जो तुम्हारा ओल्ड रेशो है उसमें से पहले तुम क्या करो? मेरे पार्ट का इतना जो हिस्सा है वो तो ए दे देगा और इतना पार्ट जो है वो बी दे देगा, ठीक है। दे देगा, फिर ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1/8। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे? ए का ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है? 3/5 और बी का ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है हमें? 2/5। अब हम माइनस कर देंगे 3/8 एंड माइनस कर देंगे 1/8। तो 8×5 = 40, 8×3 = 24, 5×3 = 15। तो ये आ जाएगा 9/40। देन इसको सॉल्व कर लेंगे 40 और ये आएगा 16 और ये आएगा -5। ये भी आ गया आपका 11/40।
40। तो ये इनका न्यू रेशो आया, क्योंकि ओल्ड में से वो इतना दे देंगे, किसको देंगे, सी को, ये इतना देगा सी को, तो यानी कि जो बचेगा वही तो उसका न्यू रेशो बनेगा। अब हमारा सी आया कितने के लिए था, 1/2 के लिए। हम इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये 20/40 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों निकल के, 9:11:20, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स को हम सॉल्व कर लेंगे। हमें दिया क्या हुआ है 7th क्वेश्चन में 3:2 है। अब हमें इसमें ना सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि किस किस टाइप से रेशो निकलते हैं। तो अब XY 3:2 के पार्टनर्स थे और दे वर एडमिट कर रहे हैं Z को 1/5 के लिए। तो अब सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है। गिवन क्या है कि वो 3:2 के लिए 2 पार्टनर हैं, और अब एडमिट कौन हो रहा है, XY है बच्चों, XY लिख लेंगे, AB नहीं है। और Z एडमिट हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है, 1/5 के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हमें क्या क्या सिचुएशन दी हुई है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है अगर Z जो है वो एक्वायर करता है X और Y से देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है, तो वो सिंपल रहेगा आपका कि वो आपका कह रहा है कि वो मतलब लेता है Z से एक्वायर करता है XY प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यानी कि ये जो रेशो है इसके इसी रेशो में वो एक्वायर करता है, यानी कि ये Z है, Z क्या कर रहा है, दोनों से ले रहा है 1/5 का 3/2 एंड 1/5 का 3/5 एंड 2/5। तो यानी कि Z कितना लेगा, Z यहाँ पे लेगा X से 3/25 और Y से लेगा 2/25। तो ओल्ड रेशो क्या था बच्चे इनका, ओल्ड रेशो था आपका X का 3/5 और ये इतना देगा, तो यानी कि 3/25। Y का क्या है 2/5 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/25। अब हम इसको लेस कर देंगे, हम इसको लेस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 25 और ये आ जाएगा 15 - 3 यानी 12/25। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 25 लिखेंगे, 10 - 2 तो ये आ जाएगा आपका 8/25। देन Z आया कितने के लिए था, 1/5 के लिए आया था, तो हम इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/25। तो आपका रेशो क्या निकल के आएगा, न्यू रेशो आएगा आपका 12:8:5। ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि ना इफ़ ही एक्वायर 320 फ्रॉम X 120 फ्रॉम Y, मतलब बोल रहा है कि मतलब 320 फ्रॉम X से ले लेगा और 120 फ्रॉम Y। देखो 320, अब वो जो Z है ना वो ये कह रहा है कि मैं डायरेक्ट ही ले लूँगा, मतलब 320 फ्रॉम X से ले लूँगा और यहाँ पे कितना है 120 फ्रॉम Y। अब देखो इनको टोटल करके देखो, टोटल करोगे ना तो 4/20 आएगा और उसको कट करेंगे तो 1/5 आएगा। तो यानी कि अब इसका ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है आपको फ्रॉम, मतलब जब ये लिखा हो ना 3/20 फ्रॉम X, तो क्या यानी कि वो डायरेक्ट 320 फ्रॉम X से लेगा और 120 फ्रॉम Y। तो हमें उसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके ओल्ड रेशो में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो X का रेशो था 3:2 था, तो 3/5, Y में से 3/20 हो जाएगा, Y का कितना था 2/5, 2 ओल्ड रेशो में से हम ये रेशो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, 4 3 12 एंड 3, तो ये आ जाएगा 9/20। यहाँ पे आएगा बच्चों 20, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 2 8 -1, तो ये आ जाएगा आपका 7/20। और Z तो आया ही 1/5 के लिए था तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/20। तो रेशो क्या बनेगा बच्चों 9:7:4। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है इफ़ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम X एंड 1/10 फ्रॉम Y सेम एज इट इज़, जैसे सेकेंड पार्ट था वैसे ही ये होगा, सिंपल ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है Z एक्वायर करेगा 1/10 फ्रॉम X एंड 1/10 फ्रॉम Y, तो हम डायरेक्ट वही करेंगे। उनका 3/5 है पार्ट तो 1/10 माइनस कर देंगे, X का निकल के आएगा और 2/5 में से 1/10 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 6 - 1 तो यानी कि 5/10, 10
और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/10। ऐसे ही z का निकल जाएगा, z का पार्ट है 1/5, तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/10। तो रेशो क्या निकल के आया बच्चों? 5:3:2। ये आपका क्या है? आंसर है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है? फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में, ही एक्वायर 120 फ्रॉम x एंड 320 फ्रॉम y। ये भी सेम एज इट इज़ है, ये आपको करके दिखाना है, ये आप कर लोगे आराम से, सेम जैसे 2 पार्ट से वैसे ही ये वाला पार्ट है। देन फिफ्थ पार्ट में आपको करवाने जा रही हूँ, इफ़ ही एक्वायर ही शेयर एंटरली सारा का सारा फ्रॉम x देगा। तो यानी कि जब भी ऐसे बोला हो ना बच्चे, तो सी का z का पार्ट कितना था? 1/5 था ना, और सारा का सारा कौन देगा? x देगा। तो यानी कि x में से ओल्ड में से माइनस कर देंगे, तो यानी कि x का रेशो कितना था? 3/5 था, राइट। y का क्या है? 2/5, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। z का भी 1/5 ही रहेगा क्योंकि वो 1/5 का आ रहा है, लेकिन x में से 1/5 माइनस कर देंगे क्योंकि वो ही देगा सारा का सारा। तो यानी कि आपका ये आ जाएगा 2/5। ये भी कितना आ गया? 2/5, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, ये भी 1/5। डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 2:1। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो सारा का सारा जितना भी है वो सारा का सारा कौन देगा? y देगा। y देगा तो सिंपल y दे देगा। अब हमें क्या मतलब है? अब x का बनता है 3/5, y का बनता है 2/5 ओल्ड रेशो, और z एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। तो अब देगा कौन सारा का सारा? 1/5 ये y देगा, तो 1 ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1/5। तो यानी कि आपका रेशो क्या निकल के आएगा? 3/5, 1/5, 1/5। तो रेशो क्या आ जाएगा? 3:1:1। ये आपका आंसर है। ईजी लगे आपको ये क्वेश्चन? तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए और क्वेश्चंस बनाती रहूँगी और आपको सॉल्यूशन देती रहूँगी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।